हेलो स्टूडेंट्स। आज वार मोड का डे 4 है। क्लास 10 2025 6 आज मतलब जो आपका एग्जामिनेशन है 2026 में वो 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर। तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस लाइव प्रोसेस का आज हमारी क्लास होने वाली है, कंप्लीट होगी, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 18 एमसीक्यू, दो असर्शन रीजन और 7 शॉर्ट आंसर और 4 लॉन्ग आंसर। होल पैटर्न ऑफ कैसा सीबीएसई पैटर्न पे, ठीक है। और सीबीएसई पैटर्न आपका एक इनहेंसिव पैटर्न है, ठीक है। तो आपको जो है उसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। लैग किए मतलब मार्क्स घटे, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस लगातार करते रहो फ्रॉम द वीडियो और बाय द आपका क्वेश्चन बैंक जो भी परचेज किए होंगे, ठीक है। ये मत छोड़िएगा, दोनों बहुत ज़रूरी है। इवन जो ये आपको यहाँ पे क्लासेस में दी जाती है पीपीटीएक्स में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे डीप सर्च के बाद ही मतलब यहाँ पे रखे गए हैं क्वेश्चंस, वो भी एक्सपर्ट वेरीफाइड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखो वेरीफाइड है, वो भी 25-26 एग्जाम पैटर्न पे ही टोटली है, वो भी सैम्पल पेपर। आपको पता है कि हमारी पैटर्न जो है वो क्या थी कि पीवाईक्यू लेंगे हम, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू का लेंगे, देन मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सैम्पल पेपर एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो चैनल है आपका ये वाईटी का, ये है न्यूजेन, जिसका सिनोनिम सी मतलब इसका मतलब ही है न्यूजेन का कि कंसेप्ट एंड रैंक आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। सो ये टीम और आपका वाईटी डेडिकेटेड है इस चीज़ से, ठीक है। हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अमीबा शो विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा कैसा न्यूट्रिशन शो करता है बताओ। ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, क्लियर। होलोजोइक करते हैं, हाँ होलोजोइक करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक नहीं, पैरासिटिक तो नहीं, ठीक है। होलोजोइक में क्या होता है कि देखो अमीबा स्यूडोपोडिया रिलीज कर मतलब ऐसा कि स्यूडोपोडिया रिलीज करता है, उससे वो खाना का इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज डाइजेशन ऑफ अ स्टार्च बिगिन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो स्टार्च है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होती है डाइजेस्ट होना, ठीक है। स्टोमक से नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, माउथ सलेवरी, ठीक है। एमाइलेज। अब ये समझो कि सलेवरी अमाइलेज जो है आपका, अमाइलेज वो कहाँ से स्टार्ट मतलब कहाँ से सीक्रेट होकर हमें मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड से मिलती है। कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है आपका क्या, अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम तो है, जेजुनम है, इलियम भी है, रेक्टम नहीं है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4, ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो बैक फ्लो होने से कौन रोकता है बताओ, बैक फ्लो को होने से कौन रोकता है। थिन वॉल ऑफ आर्टेरिया नहीं, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल नहीं, वल्वा हाँ, सेप्टम नहीं, ठीक है। सो वल्वा जो है आपका क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है मतलब वो क्या है, ठीक है। तो यूरेटर है नहीं, यूरेथ्रा नहीं, ब्लैडर, ब्लैडर तो स्टोर करता है ना, तो नेफ्रॉन हो जाएगा आपका, ठीक है। ग्लोमरस, ब्राउन्समैन कैप्सूल और टेबुल, इन सब को मिला करके क्या बना, नेफ्रॉन, और इन ये सारे हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ब्लड वेसल कंटेन ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सा ऐसा वेसल है जो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कंटेन करता है। तो पुलिमनरी वेन नहीं, आर्टरी हाँ ठीक है, अरोटा नहीं, खत्म, ठीक है। जो पुलिमनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है, कैरी करता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन विद इन द एयर। मतलब थोड़ा सा भी अगर एयर चला जाता है फिर भी कोलैप्स नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास जो है इट हैज ए कार्टिलेज लंग्स, मतलब कार्टिलेजियस रिंग्स का शेप होता है, ठीक है। और ये जो है प्रिवेंट करता है इसको कोलैप होने से, ठीक है ना। आपका ये क्या करता है, कोलैप होने से कैसे बचाता है, तो ये सपोर्ट करता है किसको, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, ठीक है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में, जिससे
एयर जो है पासेस कोलैप नहीं कर पाता, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर क्लोरोफिल सनलाइट CO2, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। रेस्पिरेशन नहीं, बोथ नहीं, नीदर प्रोसेस नहीं, बी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है आपका, वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होनी चाहिए, कहाँ, लीफ में। तो लीफ में जो होती है क्लोरोफिल होती है। एंड आपका आपका काम है यहाँ पे एक, कि आप इसका रिएक्शन दें, लाइक C6 वाला जो रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनेल में होता है, तो साइटोप्लाज्म में नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10 के पास, क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच हार्मोन रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में कौन जो है पानी का रीअब्जॉर्प्शन रेगुलेट करता है, तो वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH। इंसुलिन नहीं, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है ये भी बता देना आप, एंड्रिलिन, ठीक है। और थायरोक्सिन हम बता देते हैं थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन, या फिर ऐसा बोल सकते हो इसे आप कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द रेड पिगमेंट कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड इज, तो हेमोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन कुछ नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं, घटाओ। आरबीसी का जो लाइफ स्पैम है आप वो बताओ, आरबीसी का लाइफ स्पैम कितने दिन का है, तो 120 डेज का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन CO2 इज ब्लो थ्रू बिकॉज। लाइम वाटर टर्न मिल्की, अच्छा ठीक है। तो CO2 डिजल्व इन वाटर, इस कारण से नहीं, ओके। देन कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट से नहीं, CO2 रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बोथ, हाँ बोथ हो जाएगा। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तभी जाके मिल्की हो पाएगा वो वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिली स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिल्ली का क्या फंक्शन है, तो ये मिक्स करता है नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन का, हाँ करता है, नहीं नहीं, ठीक है। जो आपका विली है वो एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, मतलब इंक्रीज कर देता है। जो विली है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपको भी अभी पता चला, ठीक है। तो आप बताना कि ये ड्यूडेनम का है, जेजुनम का है, या इलियम का है, किसका मतलब किसके अंदर में ये है विली, ठीक है। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से मतलब अवे ले जाता है, वो कौन है, तो आपके जो है आर्टरी, ठीक है। आर्टरी यानी कि थिक इलास्टिक वाल हाई प्रेशर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सही है, ऐसा अकर इन ऑल सेल प्लांट, ऐसा नहीं, रिक्वायर क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट एनर्जी, बिना लाइट एनर्जी का कुछ नहीं हो सकता, लाइट एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, ठीक है। प्रोड्यूस ग्लूकोज ओनली, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई सबसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग डाइजेशन जो है HCl इन स्टोमक नॉट ओनली एक्टिवेट पेप्सिन बट ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। अब बताओगे आप कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू शुगर, ऐसा हो सकता है, पेप नहीं हो सकता है सर, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस एड्स इन मैकेनिकल डाइजेशन, हटाओ यार। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, लो डिजॉल्व होता है। O2 मतलब जैसे लेस वाटर में हुआ तो O2 तो लो लो ही होगा ना, इसके वजह से उसका फास्टर रेट हो जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट बेनिफिशियल, मतलब ये कैसे फायदा है कि हम दोनों को अलग अलग अगर रखते हैं तो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग से, इनेबल करता है, हाँ इनेबल्स इफिशियंट O2 डिलीवरी को कर देता है, मतलब ऑक्सीजन के इफिशियंसी को बढ़ा देता है। एंड मेंटेन करता है हाई ब्लड टेम्परेचर इन मैमल्स एंड बर्ड, जैसे हमारी ठंड में भी जो है काम कर पाती है शरीर, वो इसी वजह से हो पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
असर्सन बोल रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक का बात कर रहा है, ठीक है ना। लेस एनर्जी, हाँ भाई, प्रोड्यूस करता है लेस एनर्जी एरोबिक से, हाँ। हम लोग कैसा करते हैं रेस्पिरेशन, जरा बताना आप। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। रीजन एकदम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है को कैसे। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो यही तो ये भी बोल रहा है कि लेस एनर्जी क्रिएट करता है, तो लेस एनर्जी तभी तो क्रिएट करेगा जब ब्रेकडाउन ही ग्लूकोज का कम होगा। क्लियर। Question number 20. Assertion. Villi in a small intestine are richly supplied with blood capillaries. ठीक है। This arrangement facilitate rapid reabsorption. इसको explain करने के लिए पूरा तैयार है। अब digested food into blood stream. ठीक है। तो both, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब खत्म। क्वेश्चन नंबर अब आगे नहीं है, अब आगे है कि हमने क्या टॉपिक को कवर किया। तो न्यूट्रिशन कवर कर लिया, रेस्पिरेशन कवर कर लिया, ह्यूमन डाइजेशन कवर कर लिया। अच्छा, ह्यूमन डाइजेशन का थोड़ा सा एक बार और झलक देख लो आप कि माउथ, माउथ से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस, एनस से खत्म फेसेस के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, स्टोमाटा, गार्ड सेल, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन हम नहीं पढ़ाए। कलर वाला भी पढ़ के जाना, ठीक है ना, कि जैसे अगर रूम में रेड लाइट हो तो जो कलर है लीफ का वो कैसा रिप्रेजेंट होगा। गैसेस एक्सचेंज, लंग्स, एल्वेली, गिल्स, ट्रैकिया। गिल्स किस में होता है ये भी बताओ। ट्रैकिया डायफ्राम मैकेनिज्म, ठीक है। डायफ्राम रट के जाना, ठीक है, मतलब याद हो जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ब्लड, आर्टरीज, वेन, ये सब तो हार्ट का पार्ट है। वो भी कौन सा ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो पढ़ के जाना। एग्जीक्रेटरी, किडनी, नेफ्रॉन, यूरोन फॉर्मेशन, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है आप बताओ, ठीक है। और डायलिसिस के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब कर लेना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं एक भी। डिफाइन करो फोटोसिंथेसिस को, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो बताना होगा इसको आप, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, अभी बताया जैसा कि देखो, एरोबिक जो होता है ऑक्सीजनेटेड रिच होता है, ये डी ऑक्सीजन मतलब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि लेस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज पेरिस्टालिसिस इंपॉर्टेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो रिदमिक जो होता है वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ऐसे ऐसे जो हम लोग मतलब फ्लैक्चुएशन बोल सकते हो एक तरीके का, वो करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो डायफ्राम का जो रोल है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेड का काम करता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, मतलब डबल सर्कुलेशन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहती है। बाकी आप खुद पढ़ लो इसको एंड कर लेना। एक्सप्लेन हाउ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन, ओके। अभी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए थे। डिस्क्राइब हाउ गार्ड सेल रेगुलेट स्टोमल स्टोमाटा, मतलब जो स्टोमाटा होता है उसका ओपनिंग एंड क्लोज को कैसे गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ठीक है, मतलब कैसे कर पाता है वो, ये बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन लेवल का है थोड़ा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जैसा कि लोकेशन है ड्यूडेनम फर्स्ट होता है इसका, अभी बताए थे हम आपको। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। तो बिजली जो होता है वो कहाँ होता है, आपसे हम ये पूछे थे, तो अभी भी आप बताना, क्योंकि इसमें हम क्लियर नहीं लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड रेस्पेक्टिव टू डबल सर्कुलेशन, ये भी बताओ भाई। देखो, टू आर्टेरिया होता है, टू वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ओके। वाइल डिवाइडिंग लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट साइड में प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। वल्वा जो होता है ट्राई कप स्पीड यानी कि राइट में होता है, और बाई कप स्पीड जो होता है वो लेफ्ट में होता है। इससे क्या हो जाता है कि वल्वा के थ्रू मतलब वल्वा के कारण बैक फ्लो नहीं हो पाता है। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू में अभी किया। क्वेश्चन नंबर आप बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, 32, एक्सप्लेन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लाइट का ये आप बताना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन, डिस्कस रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का भी आपको डिस्कस जो है करना है। तो पिगमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, अगर ब्रेक डाउन ऑक्सीजन, तो ठीक है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन अच्छा खासा होता है, तो वही हेमोग्लोबिन बोल सकते हो। ऑक्सी हेमोग्लोबिन रेड कलर देता है इसको, ठीक है।
नेक्स्ट, ये चैप्टर का समरी है। मास्टर कंसेप्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा? ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के हेल्प से कर पाता है। हेटरोट्रॉफिक जो इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन करता है। एक और होता है सेप्रोफैटिक, एक और होता है पैरासिटिक, तो ये सब देख के जाना। डाइजेशन मैकेनिकल, ठीक है, केमिकल एंजाइम सलाइवा और पेप्सिन ट्राइप्सिन लाइपेज, ठीक है, ये सब याद करके जाना। इवन पैनक्रियाज पूरा पढ़ के जाना। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन, ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। ओके, रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, ये सब, फोटोसिंथेसिस, गैसेस एक्सचेंज, एल्वोली, गिल्स, ट्रैकिया, स्किन, डायफ्राम, कंट्रोल ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन थ्रू हार्ट ट्वाइस सेप्टम, प्रिवेंट करता है मिक्सिंग से, सपोर्ट करता है हाई एनर्जी मेमल्स को, ठीक है। एग्जीक्रेशन में नेफ्रॉन फिल्टर, रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्शन, मतलब कलेक्शन का, हाँ, ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर में। एडीएच रेगुलेट वाटर मेंटेन होमोस्टेसिस। सो आपका यहाँ पे कंप्लीट होती है क्लास। एंड आई होप कि आप 20 क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू 18 एमसीक्यू एंड 2 असर्शन रीजन को आप करें एंड देन हमको भेजें कि 20 में से आपके कितने हैं, 16, 18 या 20 का 20, ठीक है। मास्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया आपका, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। स्कोर हाई इन सीबीएसई क्लास 10 साइंस, प्रैक्टिस अंडरस्टैंड एक्सेल, ठीक है। सो देखो, अगर आप पीपीटी को देखोगे तो थोड़ा हम बताना भूल गए। वेट 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 वेट, आपको ना हर जगह पीपीटी के साइड में जैसे सारे में मिलता था, इसमें भी है, देखो, रेस्पिरेशन वेरिफिकेशन, एनसीईआरटी 4.5.4 है जैसे। तो ये सब जो भी हम रेफरेंस लिए हुए हैं ना, तो आप भी ये रेफरेंस पढ़ के जाना थोड़ा, ठीक है। मतलब ऐसा कि एक बार रीड कर लेना जरूरी है, क्योंकि देखो ब्लड वेसल से क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, नहीं तो फिर सब्जेक्टिव में आ जाए, बट आता तो है, ठीक है। तो हम अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हर डे एक बेहतर अपना डे के साथ स्टार्ट करें, एंड उससे भी बेहतर तब होगा जब आपका रिजल्ट में क्या मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बताना आप ये भी कि साइंस में आप अगर होल साइंस का कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो, यानी कि मॉक टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप जो समझो, तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 80 में, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो 70 आ रहा है या फिर कितना आ रहा है वो बताना, ठीक है। और मैथ का भी बता देना, ठीक है। मैथ का बता देना, लाइक कितना या कितना, ठीक है। सो हमारी क्लास होती है इंड। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।